इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18C ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज है आपका बेस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो हम चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। देखिए जब भी आपका फॉर्मेशन का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, आपका कोई भी इक्वेशन दिए हुआ है कर्व का, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा उसमें जितना पैरामीटर्स है ना, जैसे यहाँ 2 पैरामीटर्स है तो आपको यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर तक करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 ही यहाँ पर कांस्टेंट रहता तो आप एक कांस्टेंट रहता तो एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन, 2 है तो 2 बार करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो कांस्टेंट होगा ना m और c, इसको आपको आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फाइनल बनेगा उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 पैरामीटर्स है m और c, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए m x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, c का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपका d2y बाई dx स्क्वायर m का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा था क्वेश्चन आपका। देखिए क्योंकि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना इसमें ना m है ना आपका c है, ठीक है। यदि m और c रहता तो आपको इस इक्वेशन सबसे ये इक्वेशन 1 बन गया, ये मेरा 2 बन गया, ये मेरा 3 बन गया, ठीक है। तो तीनों इसके हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से यहाँ पर m और c को हटाना पड़ता, ठीक है, यदि m और c आता तब, ठीक है। नहीं आया है तो मेरा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गई। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, डी लिख देते हैं, सिंपल सा, टाइम बचेगा। चलिए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। जितना कांस्टेंट उतना बार पहले डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिख दिए, ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, क्या दिए हुआ इक्वेशन सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए ग्रेटर देन 0। चलिए ए ग्रेटर देन 0 मीन्स आपका ए ग्रेटर देन 0 क्यों कह रहा है, ये भी आपको समझने के बाद, क्योंकि ए रहता है वो रेडियस होता है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ ए सर्किल वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ए पैरामीटर, ए इज अ पैरामीटर। देखिए जितना पैरामीटर हो और आपका कांस्टेंट हो, देखिए उतना आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, जैसे यहाँ पर एक ही पैरामीटर है मतलब कांस्टेंट है, तो आप एक बार ही डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपका इक्वेशन दे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक आपका पैरामीटर है या कांस्टेंट कहिए, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट लिख देते हैं। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट इसको इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, फिर वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y, एक्स के रेस्पेक्ट में तो dy बाई dx लिखना पड़ेगा। ए मेरा क्या है, पैरामीटर या कांस्टेंट है, तो ये ए का डिफरेंशिएशन क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो टर्म आ गया 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और ये मेरा x प्लस वाई dy बाई dx,
x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो आपका ये x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर आपका ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे आ जाएगा, उसको हमको हटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यही मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखते हैं, फॉर्म दी, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपका इक्वेशन दिया हुआ है कर्व्स का y इक्वल टू a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर a एंड c आर पैरामीटर। चलिए, वेयर a एंड c आर पैरामीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया मेरा। देखिए यहाँ पर आपको हमने शुरू में ही बता दिया कि जब भी आपका जितना पैरामीटर है उतना बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। पहला जहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की बात आएगा, जो इक्वेशन आपका दिए हुआ है कर्व्स का, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ जितना पैरामीटर्स कह दिए a और c पैरामीटर्स है, तो मतलब y इक्वल टू a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। देखते हैं क्या होता है, ए बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स को आगे करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। सेम आपका डी टू वाई में 2 बार करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। चलिए, तो ए भी तो आपका है ही, ए और बी रख लिए। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, और उसके बाद हम बी एक्स को आगे करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो आपका इक्वेशन हुआ ना, इसमें देखिए आपका कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ रहा है। देखिए क्या, पहले सिंपल सा लिखते, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी आ रहा है। ठीक है, बात समझ में है। चलिए, लेकिन आपको क्या करना है कि अब आप देखिए 2 क्वेश्चन आपने इजी वाला बनाया। अब देखिए यहाँ पर जो आप सेकेंड डिफरेंशिएशन की है, ये मान लीजिए 3rd इक्वेशन है, सेकेंड डिफरेंशिएशन की है, यहाँ पर आपका ए और सी आ रहा है, ए भी है और सी भी है, तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको रिमूव करना होता है। पहले 2 बार जितना आपका कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें हमको क्या करना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना। जैसे हमको ए और सी यहाँ कांस्टेंट है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, आपको इस दोनों इक्वेशन से के हेल्प से हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हटाएंगे। देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, आपका ए साइन बी एक्स किसके बराबर है, y इक्वल टू ए साइन बी एक्स होता है, तो हम ए साइन बी, हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर और ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे लिखे। अब हम इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये बात समझ में आया। देखिए ए एंड सी हट गया कि नहीं, फाइनल इक्वेशन में आपका ए और सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी तो आपका पैरामीटर है नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल में आपका पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, दिस इज द रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर नया क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, आपके पास बुक होगा, बुक पर देखिए, कॉपी किताब लेके बैठे कीजिए। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी differential equation of the family of curves x equal to a cos क्या है nt प्लस b sin nt है ना, b sin nt where a and b are arbitrary constants। चलिए where a and b are arbitrary constants। चलिए इसको सॉल्व कर देखिए। यहाँ पर दो मेरा आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में आप पहले इक्वेशन कर्व का इक्वेशन जो दिया उसको लिख लेना है। dx इक्वल टू a इंटू कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ठीक है, ये आप इक्वेशन लिख लिए। उसके आगे क्या करना है, आप यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर t का फंक्शन है x, तो आपका डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। कितना बार करना है, दो बार करना है, क्योंकि दो कांस्टेंट है। ठीक है, dx बाई dt मेरा क्या आ जाएगा, a तो बाहर रखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन nt हो जाएगा, और nt को आगे t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मेरा n आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेंगे तो b बाहर रखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, cos nt हो जाएगा, और n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये nt है, तो इसको आगे करेंगे तो n आ जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए अब हमको एक बार और करना पड़ेगा। एक बार हो गया, दूसरा बार करना पड़ेगा। दो कांस्टेंट, दो बार डिफरेंशिएशन। चलिए माइनस ए एन तो बाहर रख लेंगे, माइनस ए एन। ठीक है, अब साइन करेंगे तो मेरा कॉस एन टी आएगा, और एन टी को आगे करेंगे तो एन आ जाएगा। चलिए उसी तरह यहाँ प्लस बी एन आगे रखेंगे, बी और एन को बाहर रख लिए, कांस्टेंट है। कॉस का क्या हो जाएगा बताइए, माइनस साइन एन टी हो जाएगा, और एन मेरा एन टी है, इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा एन आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अब देखिए, यही मेरा आपका देखिए एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, जो फाइनल मेरा रिजल्ट वाला इक्वेशन ये है। लेकिन आपका इसमें ए भी है और बी भी है। इसको हमको क्या करना है, इलिमिनेट करना है। किसके मेथड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के जरिए से। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, और हम ए और बी को फाइनल इक्वेशन से हटाएंगे। देखते हैं कैसे हटाते हैं। माइनस ए एन स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, कॉस एन टी, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बी और एन इंटू एन, माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो टर्म है ये देखिए, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी कॉस साइन एन टी है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू डायरेक्ट x लिख सकते हैं इस पूरा टर्म को, तो x लिख दीजिए। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए तो मेरा क्या आ गया, फाइनल डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसको एक तरफ रख लेते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, उसको भी इतना ही अच्छे तरीके से सिंपल वे से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves of the family of curves y equal to a into e to the power bx, where a and b are arbitrary constants। ठीक है, जहां भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हो और वहां पर मेंशन कर दिया कि दो कांस्टेंट है ए और बी, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। 2 बार उस कर्व के इक्वेशन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। जितना आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर बी एक्स। फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y मेरा x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है, dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, a रखेंगे e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा, और bx को आगे करेंगे डिफरेंशिएट तो b आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये मेरा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, ए बी तो बाहर है, रख दिए, ई टू द पावर बी एक्स का ई टू द पावर बी एक्स आ जाएगा, और फिर इसको आगे करेंगे डिफरेंशिएट तो बी आ जाएगा। तो मेरा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब देखिए ए बी इंटू ए टू द पावर बी एक्स, ये चलिए पहले लिख देते हैं, ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स इंटू बी है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स है, ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स है। तो हम यहाँ से, क्योंकि मुझे ए और बी वाला टर्म को हटाना है, इसीलिए हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं। आपको बताया थे फाइनल रिजल्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको वो टर्म नहीं आता है आर्बिट्री कांस्टेंट वाला। ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। सिंपल सा बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ पर b बच गया। ठीक, अब ये वाला टर्म b है। अब देखिए इसको हटाना है, तो हमको फिर से इसी इक्वेशन का हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, अब हमको b का वैल्यू चाहिए आपका डी वाई बाई डी एक्स सबके टर्म में। देखिए हमारा इक्वेशन 2 में जो दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है इक्वेशन 2 में, ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स। ठीक है, आप देखिए आपका a इंटू ई टू पावर बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हम y लिख सकते हैं, तो b इंटू वाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बटा में y, यही है ना, यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ से उठा के इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। हमको सिर्फ एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए b का वैल्यू हम यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बटा में y हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, y इधर आ जाएगा, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
बस आपको कैसे आप भी करके आपका ए एंड बी जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए आपको इस तरफ लेना है तो इसको रख लीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व कर दिए तो हो गया, पेज खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर a एंड m आर पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए दो यहाँ पैरामीटर है तो फर्स्ट पर आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा 2y dy बाई डी एक्स, एम कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा हो गया। ठीक, अब हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 उड़ा देंगे तो मेरा आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई, सिंपलीफाई कर रहे हैं, इक्वल टू माइनस x इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करना था मुझे, हमने एक बार किया, दो पैरामीटर्स है, दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, u इंटू भी टर्म में है, प्रोडक्ट रूल लगाइए तो फर्स्ट को रख देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस फर्स्ट को, ये सेकेंड को रखेंगे dy बाई डी एक्स और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा, इक्वल टू माइनस m, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ही कांस्टेंट आ रहा है, m, a एंड m, a तो आपका नहीं है इस टर्म में, m है तो आपको हटा देंगे कहीं से आपका वैल्यू निकाल कर, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, फिर से आपको दिक्कत करेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, हम देखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखते हैं, यहाँ से m का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, m का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस वाई बाई एक्स, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, m का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पे। ठीक है, प्लस इक्वल टू माइनस m, अब माइनस m माइनस लिखेंगे और ये m का वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इक्वेशंस, दो जो इक्वेशन बना उससे हटाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना, 7 लेते हैं। तो यह है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है,
उसका कह रहा है कर्व्स मेरा है गिवन बाई कर्व्स का इक्वेशन दिया गिवन बाई मेरा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर a इज अन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। एक ही आपका है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ही डिफरेंशिएट गिवन आपका इक्वेशन ऑफ कर्व को करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दिए हुआ है फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल कर नहीं सकते हैं, कर दीजिए कैंसिल, सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलिए ये तो मेरा 2a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन इसे कैंसिल कर देखिए, सिंपल हो गया, 2a स्क्वायर है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये मेरा सिंपल सा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख देते हैं। देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई, हमको दिख रहा है कि यहाँ से भी ए स्क्वायर आ सकता है, इधर भी ए स्क्वायर है, दोनों को हम एक्सपेंड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस ये तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर है ना, तो 4y dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2a इक्वल टू 0, 2a माइनस 2a बाहर रखेंगे, x का रेस्पेक्ट 1 ही आएगा, ठीक है। तो यही मेरा इक्वेशन हो गया। देखिए थोड़ा सा आप दो कॉमन ले लेंगे तो मेरा x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है, और ये मेरा माइनस a इक्वल टू 0, दो को इधर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो मेरा x प्लस 2y dy बाई dx माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, सब चीज। चलिए तो हमको यहाँ पर एक बार ही डिफरेंस है क्योंकि एक ही कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फाइनल इक्वेशन है यहाँ पर a आ जा रहा है, आप ए कहाँ से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास दो ही इक्वेशन है, तो फर्स्ट से हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। देखिए फर्स्ट में हम जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। मुझे ए का वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको यहाँ ए नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मुझे ए नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमको ए को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो 2ax हो जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू चाहिए, तो 2x इधर कर लेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को हमको पुट कर देना है, ये हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ से लिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा, देखते हैं एक्स प्लस 2y dy बाई dx माइनस ए के जगह पर हम डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या 2x है ना, ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मेरा आपका क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये मेरा 2y, इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2x इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2y dy बाई dx, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कमाल नहीं है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2y dy बाई dx प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही से इसी तरह का आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब आपका क्या करना है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था, यहाँ छूटा है,
एक्स यहाँ पर 2y² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस 2y² आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ से हमने लिया है, 2y² यहाँ छूट गया था, ठीक है। चलिए, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपका यही रहने दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो इसी को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए और आपका कांस्टेंट हट गया तो आप वहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, आप एक्सपेंड कीजिए, आप बुक का आंसर चाहिए तो आपको एक्सपेंड करके थोड़ा डिवा आपको बुक में जो दिए हुए वो ला सकते हैं, यहाँ से सही है, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिए, 8 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x² plus y² minus 2ay equal to a² where a is an arbitrary constant, ठीक है। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको देखने से मिलेगा, आपको यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको गिवन इक्वेशन को आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, x² प्लस y² माइनस 2ay इक्वल टू a² है, ठीक है। चलिए, अब ये मेरा इक्वेशन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या आ जाएगा, 2x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक मिनट रुकिए। अब इसमें किसे क्या करना है, आपको यहाँ पर a का वैल्यू आपका a को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गेट लगा रहे हैं, उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाहर से आवाज आ रहा है। चलिए, अब हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दिया हुआ था, ये हमने सेकेंड इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद फाइंड किया, ठीक है। आपको सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ क्या करना है कि आपको एलिमिनेट करना है a को, ठीक है। क्या चीज करना है, a को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, a को इसमें से एलिमिनेट हो पाएगा। देखिए, यहाँ से यदि a का वैल्यू निकालिएगा तो a का जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर a² है और a है, ठीक है, नहीं आ पाएगा सही से। तो आप क्या कीजिए कि यहीं से a का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बटा में ये नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू a, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, देखिए क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बार में तो हम फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट करते थे, इसमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको a का वैल्यू यहाँ से सही से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि a² भी है, a रहता तो आपका निकल जाता, ठीक है। इसीलिए हम उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम a का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। a का वैल्यू जो है ना ये आया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो डालते हैं तो क्या आता है, सिर्फ एक जगह पर पुट करना है वैल्यू, तो मेरा x² प्लस y² माइनस 2a, सॉरी एक जगह पर हमको पुट करना है, तो हम एक जगह पर ये पूरा टर्म पुट करेंगे, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बटा में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2a माइनस 2a, एक जगह हमने ये पुट कर दिया y,
y को y रहने देंगे ए स्क्वायर, फिर से ए का जगह हम ये पुट कर देंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आपका ए का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, ठीक है। ए का जगह वही चीज x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बटा में डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर था तो हम ए का स्क्वायर कर दिए इधर, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप कि इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका जो टर्म आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई खुद से कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, आपको एलसीएम लेना है, आपको अलग अलग करना है, एलसीएम लेना है, यही सब काम करना है, इसीलिए ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4xy डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया कीजिए, जिससे काम आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हमने जो कंसेप्ट देना था हम दे दिए, ठीक है, डिफरेंशियल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग दी वाई एक्सिस एट दी ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर आपका सिर्फ कर्व के बारे में थोड़ा जानकारी दे दिया है और आपको कह रहा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, ठीक है। तो हम देखिए, ऑल सर्किल्स टचिंग दी वाई एक्सिस एट दी ओरिजिन, पहले हम इसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। आपका सर्किल टच कर रहा है वाई एट द ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। तो वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पर ओरिजिन पे 0 0 पे, ठीक है। हम सेंटर यहाँ मान लेते हैं ए 0 है, ठीक है। तो आप इसका इक्वेशन लिखिए, क्या सर्किल का क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, कैसे बताइए, यहाँ पर सेंटर तो 0 0 पे है नहीं, तो आप लिखिए एक्स में से यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस मेरा a है तो ए स्क्वायर इधर, ठीक है। ये बात समझ में आए। चलिए इसको थोड़ा सा, ये मेरा इक्वेशन ऑफ ये सर्किल हो गया जो हमारा ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे उड़ा देंगे तो मेरा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 आ गया। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए इसी को हम क्या करना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो मेरा डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x, और ये तो 2y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 2a आ जाएगा, x के ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा, अब ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया बताइए, ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें कर सकते हैं कि आप x कॉमन ले 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ जाएगा टर्म x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिख रहा है ना। चलिए ये मेरा हो जाएगा टर्म माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने कर्व से निकाला, सेकेंड इक्वेशन बस हमको ए को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आप ए यहाँ से निकाल के इसमें डाल दीजिए, चाहे इसमें से निकाल के यहाँ डाल दीजिए, आपको बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम ए का वैल्यू यहाँ सिंपल से निकल जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। आप यहाँ से भी यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फर्स्ट ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड में डाल दीजिए, चाहे आपको जो इजी पड़े वो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते, इसमें हम डालते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम ए का वैल्यू निकाले और पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये चीज हम लिख दिए यहाँ पर इंग्लिश में। चलिए
आगे इसमें पुट करते हैं तो मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ए का वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे इसमें तो मेरा हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा माइनस 2x स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा प्लस में आ जाएगा माइनस कॉमन लेने से, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्टेंट जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सॉरी आप माइनस लेने के बाद ये तो इधर चला गया, तो यहाँ प्लस ही है ना, चलिए प्लस, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक में होगा, उसमें देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल, ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल, दिख नहीं रहा अभी, चलिए इसको सही कर देते हैं कैमरा को। चलिए ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स having centers on the y-axis, having centers on the y-axis। ठीक है, centers on the y-axis है, और उसके बाद एंड रेडियस 2 यूनिट्स, एंड रेडियस 2 यूनिट का रेडियस है। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है फैमिली, पहले यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम अपने एक्सिस एक्स वाई ड्रॉ कर दिए, एक्स का निगेटिव, वाई का निगेटिव। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर्स ऑन दी वाई एक्सिस, अच्छा वाई एक्सिस पे सेंटर है, एंड रेडियस 2 यूनिट है, सेंटर्स ऑन दी वाई एक्सिस है। ठीक है, सेंटर ऑन दी वाई एक्सिस मतलब क्या हुआ, आपका ये ऐसा टर्म होगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मान लीजिए वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है। ठीक है, सेंटर्स हम क्या मान लिए, a मान लेते हैं, 0 a मान लेते हैं, वाई एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है। ठीक है, रेडियस हमने 2 यूनिट मान लिया। ठीक है, 2 यूनिट का हम रेडियस मान लिए, मेरा 2 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक रेडियस ये होता है। ठीक है, ये 2 यूनिट, इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए इक्वेशन हमने लिख दिया, इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इस क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा ये 2x आ जाएगा, ये 2 इंटू वाई माइनस ए हो जाएगा, उसका आगे करेंगे डिफ्रेंशिएट तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा x प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमको a का वैल्यू निकालना है, a एलिमिनेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, a यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ तो स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ से दिक्कत होगा फाइंड करने में, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन से। तो आपका क्या हो जाएगा, a यहाँ से फाइंड कीजिए, देखिए a कैसा निकलता है, आप देखिए ax हो जाएगा, आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ से ऐसे करते हैं फाइंड, देखिए y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इधर कर देते हैं। ठीक है,
चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, ये इधर जाएगा तो y माइनस ए इंटू माइनस एक्स इंटू ये इधर आएगा तो आपका dy बाई डी एक्स नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हमको क्या करना, a का वैल्यू मुझे चाहिए तो माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा, ये बड़ा इधर जाएगा तो माइनस एक्स बटा में dy बाई डी एक्स, ये माइनस आ जाएगा तो इधर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस हटा देंगे तो ये मेरा टर्म पूरा आ गया y प्लस एक्स बटा में dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपका a का वैल्यू यही आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 से अब हम इस चीज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको a1 में डाल देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा टर्म, देखिए आपका a के जगह पर इसमें डालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए के जगह पर क्या है मेरा, ये पूरा टर्म y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, बटा में होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y माइनस क्या था, y माइनस ए था ना। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए y माइनस ए था तो आपका ए टर्म पूरा है तो इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, तो उसको y y कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। चलिए ये सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा तो यहीं से आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए यहाँ से आएगा क्या, आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये तो y y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस ये डी एक्स बाई डी एक्स ऊपर चला जाएगा ना, डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हमारा जो आपका यहाँ डिटेल दिए हुआ है कर्व के बारे में, उससे आपको इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। चलिए तो हमारा कह रहा है फैमिली ऑफ सर्किल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए सेकेंड, पहले आपका यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं दोनों, एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सर्किल है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आपका दोनों को टच करना चाहिए, क्रॉस नहीं टच करना चाहिए, सिर्फ आपको टच करना चाहिए। तो आप ऐसे बना लो ना, ऐसे। ठीक है, ये टच कर रहा है, अच्छा से नहीं बना होता ड्राइंग, लेकिन आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्रॉम द ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका यहाँ पर तो निगेटिव टर्म आएगा माइनस ए जीरो, इधर आपका है तो ए जीरो आएगा। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए और ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स निगेटिव होता है और वाई भी, वाई मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए तो आपका ये आपका इक्वेशन हो गया, आप इसके कारण लिख देना है, आपको इसका इक्वेशन लिख दीजिए और आपका उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन तो क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस ए मीन्स एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, यही आपका सर्किल का आपका रेडियस कितना हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया कैसे हम लिखते हैं इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने 11th में बहुत पढ़ा होगा। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हुआ 2 इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ इसको करेंगे 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू, अब वाई को करेंगे तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाले को करेंगे तो कांस्टेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा ये बचेगा x प्लस ए, ये मेरा बचेगा y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बात आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक को यहाँ पर टर्म है इसको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट हम यहीं से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ए का वैल्यू आसानी से, यहाँ पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी में से आपका ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो हम सेकेंड में ही से ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स तो अलग अलग करेंगे, एक्स प्लस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मुझे फाइंड करना है क्या, ए वाला, तो ए वाला टर्म को एक तरफ रख लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो ए कॉमन लेंगे, ए हो गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला टर्म को इधर भेज देंगे तो माइनस ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, ए मेरा आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ये माइनस है ना, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस ऊपर जो कॉमन लिए हैं माइनस उसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं भी करना चाहते हैं ये काम तो रहने दीजिए, यही चीज आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप वैल्यू ए का यहाँ पर ये इतना वैल्यू पुट कीजिएगा, उसका सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ ए, इतना आपका ये वैल्यू आया ए का, उसको हम डायरेक्ट ए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। उसका सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा, आपको बहुत सारा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ए का वैल्यू इसमें पुट कर देना, उसके बाद एक्सपैंड करना है, ठीक है। चलिए x प्लस इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट प्लस 1, ठीक है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने प्रोसेस बता दिया, ठीक है। आप कैसे इसको ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड रेडियस ऑन यूनिटी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सर्कल हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस पे ज़्यादा बनाएंगे कर्व, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस को थोड़ा लंबा बना दिए। चलिए एक्स एक्सिस पे आपका क्या कर रहा है, कर्व है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कर्व है, ठीक, आपका सर्किल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है बताइए, y 0 होता है, ठीक है। आपका रेडियस कितना है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। चलिए इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का 1 स्क्वायर, ठीक है। आपका इक्वेशन सिंपल सा था, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा देखिएगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या आता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा 2 इंटू एक्स माइनस ए ये हो गया, और वाई स्क्वायर का वाई एक्स के रेस्पेक्ट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया इक्वल टू 0। बात समझ में आया। चलिए अब हम क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा क्या, x माइनस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ठीक है। अब हमको ए को एलिमिनेट करना है, हम ए का वैल्यू यहाँ सिंपल सा निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए को इधर भेज देते तो ए इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए
ये हो गया आपका। चलिए आपका ए का वैल्यू आ गया तो हम सीधे आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। हम ए का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो मेरा क्या हो जाएगा x माइनस ए का आप ये डालेंगे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x माइनस ए इसी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद मेरा बचेगा क्या, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस वाई। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो मेरा वाई स्क्वायर, ये सिंपली इजी है, ठीक है। कभी कहीं कहीं ज़्यादा आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो आएगा तो आपका उतना लेंदी टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी ही आता है लेंदी टाइप, नहीं तो आपका सिंप्लीफाइड टर्म में आता है, ठीक है। जैसे ये था सिंपल, कितना वैल्यू आपका इजी हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट a0 और माइनस a0 है, ठीक है, वेयर a इज द पैरामीटर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका कह रहा है कि सर्किल है वो पास कर रहा है a0 और माइनस a0 से, ठीक है ना, ये सेंटर है ना कुछ है। देखिए तो हम एक जनरली से ऐसा सर्किल बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गया सर्किल। अब मान लीजिए कि ये मेरा, हम सेंटर इसका 0 0 नहीं मानेंगे, ठीक है, जनरल केस नहीं ले रहे, हम ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है। आप इसका देखिए, आप 0 0 भी लीजिएगा तो आपका बन सकता है, क्योंकि a0 से ही पास होता है 0 0 वाला ही। लेकिन हम दूसरा आप कर लेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस a0 होगा, इधर मेरा a0 टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सेंटर यहाँ मान लिए कहीं, ठीक है, थोड़ा ये डायग्राम सही से नहीं बन पाया। चलिए सेंटर तो आपका यहाँ पर दिख रहा है कि 0 0, लेकिन आपको सेंटर यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपका देखिए ये मान लीजिए कि ये है x एक्सिस 0 का 0h है, ठीक है। तो आपका ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा h डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये मेरा a हो गया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे सर्किल का, तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब रेडियस कितना है, r ये है, ठीक है, a वाला रेडियस नहीं हुआ। हम ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बनाने में थोड़ा सर्किल दिक्कत हो गया, ठीक है, थोड़ा ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ये हमारा रेडियस नहीं, ये मेरा रेडियस है, थोड़ा बनाने में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत हुआ है, ठीक है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ये मेरा रेडियस जो होगा थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं आपको, सिंपल सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत हुआ, जैसे मैं आपका ऐसे बना लो ना आप, ठीक है। तो इसका सेंटर हमने मान लिया यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर हुआ 0h, ठीक है आपका। तो आपका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस होगा कि नहीं, ये होगा, ये रेडियस हो गया, यहाँ पे a0 से कट कर रहा है, यहाँ पे माइनस a0 से कट कर रहा है, बात समझिएगा, ठीक है। तो ये मेरा टर्म कितना हो गया, h हो गया डिस्टेंस, ये मेरा कितना हो गया, a हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा क्या है 90 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा r कितना होगा, रेडियस तो यही होगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा r इक्वल टू √a² प्लस h², ठीक है, ये बात समझ में है। चलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सही से यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था, ठीक है, जिसको मैनेज कीजिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस r² होता है, यहाँ पर x² प्लस y² इक्वल टू r² लिखते हैं, तो r² करेंगे तो मेरा a² प्लस h² हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा 2x, ये मेरा 2y माइनस h, ये मेरा y को आगे करेंगे तो dy बाई dx, ये तो मेरा, ये तो 0 आएगा, ठीक है, इधर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा जो पैरामीटर है,
यहाँ से आपका देखिए हमने एक 0 से h है, हमने यहाँ ये ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारा जो पैरामीटर यहाँ बन रहा है h हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो ये दो से पहले कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई माइनस एच इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। h का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा h इक्वल टू x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बटा में डी वाई बाई डी एक्स। इस चीज़ को आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपका फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। ये मेरा इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपका h का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy, ठीक है। एक और तरीका इसका बनाने का है, जैसे हम बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ये आपका कैमरा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। हम जैसे बनाते हैं इसको x, जैसे हमारा एक सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वहाँ से आप दोनों पॉइंट डाल के आप वहाँ से वैल्यू निकाल के वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 लेते हैं। फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। आंसर सॉल्यूशन जो सब कहिए, देखिए हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्सिस मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वर्टेक्स मेरा यहाँ पे है ओरिजिन पे, आपका एक्सिस क्या यहाँ पे है, देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना, ये मेरा माइनस एक्स, ये मेरा एक्स, ये मेरा एक्स डैश लिख लीजिए। ये बात समझ में आए। चलिए तो इसका इक्वेशन ऐसे आपका ग्राफ रहेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना, एक्सिस, ठीक है। तो आपका क्या कीजिएगा, y के सिमेट्रिक है, मतलब ये y के सिमेट्रिक ग्राफ है, इसका मतलब x पे इवन पावर होगा, ठीक है। ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है। जब भी आपका ग्राफ ये देखिए y के सिमेट्रिक है, आपका x में इवन पावर होगा, ठीक है। तो आपका इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, ठीक है। चलिए यदि x के अलोंग रहता इसका x एक्सिस, x के अलोंग इसका एक्सिस रहता, तो आप क्या करते, ये ऐसे आपका ग्राफ बनता, ऐसे x एक्सिस का सिमेट्रिक हो जाता, x का सिमेट्रिक मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाता, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर एक पैरामीटर बन रहा है a, ठीक है। यू हैव टू एलिमिनेट इच। चलिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, इधर मेरा 4a, ये मेरा y को dy बाई डी एक्स, ठीक है। 2 से 2 उड़ा देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा मेरा x डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब हम a का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, डिफ्रेंशिएट करके हम इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, देखिए सिंपल सा एक ही कंसेप्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। डालते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए के जगह पे हम x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर तो एक y बचा हुआ है, ठीक है। हम a के जगह पर ये टर्म पूरा डाल दिए, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लग रहा है कुछ छूटा है, देखिए x इंटू यहाँ 2a था ना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 2 छूट गया, ठीक है। तो ये देखिए 2 छूटा, तो इसे कैंसिल करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x से x उड़ा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, डी वाई एक्स इंटू इधर डी वाई बाई डी एक्स इधर ले लेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y ऊपर है, ठीक है। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 और 16 को बनाएंगे। ये मेरा है
form the differential equation of the family of an ellipse having foci on the y axis and centers on the origin। ठीक है, पहले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर डायग्राम इसको बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, जो कहिए एलिप्स है आपका। ठीक, कैसा एलिप्स? जिसका फोकी है ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपका ये वाला ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है टर्म माइनस a0 a0। ठीक है, ये मेरा b0 जीरो भी होगा ना इस पे y एक्सिस x0। ठीक है, ये मेरा 0 माइनस b। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर देखिए वो फोकी है मेरा y एक्सिस पे, मतलब आपका b ग्रेटर देन a होगा, b ग्रेटर देन a होगा। ठीक, यही आपका यही बेसिक चीज होता है। जब भी आपका इस तरह अगर आपका b ज्यादा रहेगा आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, फोकी आपका y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो मेरा क्या इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपल सा फिर से आपको उसी तरह से इसको हमको बनाना है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसके बाद इसको हम वहाँ से ए बी को यहाँ से हम हटाना कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ा सा अपने से ट्राई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये मेरा 1 बटा में ए स्क्वायर नीचे रहेगा तो ऊपर का 2x बटा में ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको करेंगे तो मेरा 2y dy बाई डी एक्स बटा में बी स्क्वायर, इधर तो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये अलग अलग करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है कि आपका जो ये टर्म है दो कॉमन ले लीजिए। आप थोड़ा सिंप्लीफाई तो खुद भी कर सकते हैं, दो हटा दीजिए तो x बटा में ए स्क्वायर आ गया, y dy बाई डी एक्स बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हम बताए हैं, देखिए एक यहाँ पर 2 पैरामीटर हो रहा है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पैरामीटर हो गए, एक a और एक b, तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमने आपको शुरू में ही बताया था जितना आपका कांस्टेंट होगा उतना हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बटा में ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 बटा में बी स्क्वायर को बाहर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ इसको हम आगे करेंगे डिफरेंशिएट, तो y इंटू इसको कर डी वाई यू इंटू भी लगाइए ना, प्रोडक्ट रूल डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 0। तो 0 है। चलिए ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से आपको a और b को हटाना है। ठीक है, तो a b कैसे हटेगा, यही आपको यहाँ पर सोचना है, कैसे हम a और b को यहाँ से हटाएं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे काम कि आपका जो टर्म सब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका x बाई ए स्क्वायर है, हम क्या करेंगे x से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। टर्म थर्ड में मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 विद x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, ये मेरा x बटा में ए स्क्वायर, ये मेरा x बटा में बी स्क्वायर, ये तो मेरा टर्म y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है ही। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो मेरा 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम और भी चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई किए थे ये आपको बताते हैं। ये आपका सेकेंड और फोर्थ को घटाएंगे, फोर्थ माइनस से सेकेंड करेंगे। देखिए मेरा ये कैंसिल होगा तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 लिख देते हैं। ठीक है, या और यहाँ पर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो हमारा दोनों में आपका बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा में बी स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन आ गया। ठीक है, 1 बटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। ठीक है, तो आपका क्या टर्म बचेगा दोनों में, आपका यहाँ से तो पहले इसको लिख लीजिए, तो मेरा x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब माइनस, अब ये वाला टर्म बचेगा माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर पे इधर आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपका आंसर। थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लेंगे, सेम आपका उसी तरह का है, यहाँ पर बस आपका हाइपरबोलास दिए हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर्स एट द ओरिजिन, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या कर रहा है, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर्स एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख देते हैं, मेरा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यही आपका इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होता है। फिर सेम आपका उसी तरह हम यहाँ पर काम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हो जाएगा 2x बटा में ए स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई, सेम आपका सेम उसी तरह बढ़ना है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकेंड नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है, तो इसको हम 2 को अलग हटा देते हैं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा x बटा में, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बटा में ए स्क्वायर, ये मेरा होता है y dy बाई डी एक्स बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बटा में ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 1 बटा में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, u इंटू भी ऊपर लगाएंगे तो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स, पिछले क्वेश्चन की तरह, प्लस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलिए इधर 0 ही बनेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विथ x के साथ मल्टीप्लाई करते मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बटा में ए स्क्वायर माइनस x बटा में बी स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ही रहेगा। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। उसका हम क्या किए थे, फोर्थ माइनस सेकेंड किए थे, क्या किए थे, फोर्थ माइनस सेकेंड किए थे, फोर्थ माइनस सेकेंड करेंगे, देखिए क्या आता है, देखिए क्या आता है आपका, ये फोर्थ है ये सेकेंड है, घटाएंगे तो एक ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आएंगे तो ये मेरा टर्म पूरा लिखाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स बटा में बी स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। और मेरा ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टू बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, फोर्थ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, घटा दिया मैंने। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, अब माइनस 1 बटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच्चेगा क्या यहाँ पे, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन है तो हम यहाँ प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस 1 बाई बी एस करते हैं, माइनस बन जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, आपका बच जाएगा x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।